Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you and your family members are doing well. So अभी बज रहे हैं रात के 2 और शुरू हो रही है मेरी ड्रीम राइड। और हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों की भी वो ड्रीम राइड ही हो। सो ये है लद्दाख सीरीज़ 2024 और ये टोटल 10 से 11 दिन की होने वाली है। सो आज है डे 1। सो आज हमने डे 1 डिसाइड किया है कि हम पहला स्टॉप लेंगे शिशु। जो कि यहाँ से अराउंड 580 लगभग 12 घंटे की जर्नी होने वाली है ये। सो काफ़ी लंबा स्ट्रेच है ये जो हम कवर करने वाले हैं। सो इसमें हम पहले जाने वाले हैं जांस्कार से, हमें करेंगे सिंकुला टॉप होते हुए, सिंकुला पास करेंगे, देन उसके बाद हम कारगिल होते हुए जाएंगे लेह। और बाकी की आगे की अपडेट्स आपको मिलेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। सो कुछ भी मिस ना हो। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट फ्रॉम द व्लॉग। सो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे पार्ट्स आपके सीरीज़ आपके लिए लाता रहूँ। सो चलिए इस राइड पे अभी जो मेरे साथ जा रहे हैं 4 लोग हैं। जो लास्ट 2 से तो आप मिल चुके हैं हमारी स्पीति वाली सीरीज़ पे, वो मेरे साथ ही गए थे और वो भी नोएडा में ही मिलेंगे। जो हमारा चौथा बंदा है वो है अभिषेक भाई, वो हमें मिलने वाले हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि वो देहरादून से ट्रैवल करेंगे, देहरादून से हमें मिलेंगे सीधा चंडीगढ़ में। सो चलिए चलते हैं और मिलवाता हूँ आपको बाकी लोगों से और लगाता हूँ इस सामान अपना, क्योंकि इस बार मैं पैनियर्स कैरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने वायाटेरा का एक बैग लिया हुआ है। सो वही मैं लेकर जा रहा हूँ इस बार लद्दाख पे। बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है, जैसा भी रहेगा आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि 2 बज रहे हैं। अभी निकलते जाएंगे मीटिंग पॉइंट पर मिलेंगे, फिर पता नहीं कितना टाइम लगे। तो चलिए निकलते हैं और मिलते हैं सीधा आपको बाइक पे। और यहाँ फिर अभी मैं अपना जब सामान सेटअप कर लूँगा तो आपको बार अपनी बाइक भी दिखा दूँगा। और हाँ, इस बार एक और चीज़ स्पेशल है, हमने इस बार अपने चैनल के लिए प्रिंट कराए हैं स्टिकर्स, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने अपने टॉप बॉक्स पे लगाया हुआ है। टॉप बॉक्स को एक बार सेटअप कर दूँ बाइक पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सीधा चलिए चलते हैं बाइक पे और आपको अपना सामान दिखाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से राइड के लिए। तो गाइस कुछ ऐसी सी लग रही है अपनी बाइक। और ये रहा अपना स्टिकर, तो ये रहा टॉप बॉक्स अपना, ये रहा टेल बैग और ये टैंक बैग। और हेलमेट मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, इस पर प्रॉपर सब माउंटेड है। तो चलिए निकलते हैं। तो चलिए गाइस आ गया हूँ अपनी बाइक पे, ऑल सेट। निकलते हैं यहाँ से अपनी पार्किंग से और मिलेंगे आपसे मीटिंग पॉइंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की राइड महादेव के नाम से। हर हर महादेव। राइड अच्छे से करवाना। लो जी पहुंच गया मैं मीटिंग पॉइंट। बाकी अपने भाई लोगों का वेट हो रहा है, तो कुछ लगेज बांधने में कुछ इशू आ रहा था तो उस वजह से डिले हो रहा है। तो ठीक है, वो लोग आ जाए फिर उनसे मिलवाता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। तो यहीं से हमें जाना है टूवर्ड्स करनाल, देन अम्बाला, देन चंडीगढ़। चलिए बाकी लोग आ जाए, उनसे मिलवाता हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। आ गए अपने बाकी और 2 बंदे, अभिषेक भाई और ये अपना अमन। तो इन दोनों लोगों से आप मिल चुके हैं हमारी लास्ट स्पीति राइड में। तो इस बार भी हम साथ कर रहे हैं ले सीरीज़। तो चलिए चलिए निकलते हैं फटाफट से। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:45 और हम क्रॉस कर रहे हैं अक्षरधाम। नहीं तो अभी इस टाइम पे इतना ट्रैफिक होता है और अभी गिनी चुनी गाड़ियाँ। तो ये फ़ायदा है हमें अर्ली मॉर्निंग निकलने का। एक तो गर्मी कम है और ऊपर से ट्रैफिक कम है, तो ये अच्छा है, हम टाइम से पहुंच जाएंगे और बिना किसी दिक्कत के। नहीं तो ट्रैफिक भी मिलता का थोड़ा लेट होते हैं। तो चलिए क्रॉस करते हैं दिल्ली। लो जी पहुंच गए हैं हम लोग अभी मूर्थल, और मूर्थल को कर रहे हैं बाईपास। आप लेफ्ट में देख सकते हैं
ढाबे ही ढाबे। गाइस हो चुकी है सुबह और हम पहुंचे हैं करनाल। करनाल लगभग क्रॉस कर दिया है हमने, 6:30 बज चुके हैं। और जो चंडीगढ़ की लोकेशन है हमारी, जहाँ पर हमें दोस्त हमारा मिलने वाला है, वो अराउंड रहेगी यहाँ से 120 किलोमीटर। तो वही लगभग 1.5-2 घंटा में लगने वाला है। पर ये सही है, अभी ट्रैफिक नहीं है तो मस्त हम लोग अच्छी खासी स्पीड से जा रहे हैं। तो होपफुली हम 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है तो चलाने में भी सही लग रहा है। क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, फिर थोड़ा सा अभी जो बॉडी में जोश है वो फिर नहीं रहेगा क्योंकि धूप की वजह से फिर बॉडी डिहाइड्रेट करने लग जाएगी। तो चलिए चलते हैं और पहुंचते हैं चंडीगढ़। लो जी, पहुंच गए हम अम्बाला और टाइम हो रहा है अराउंड 7:30। और अभी भी हमारी चंडीगढ़ वाली जो लोकेशन है वो यहाँ से लगभग 1 घंटा दूर है, मतलब 51 किलोमीटर है। पर ट्रैफिक बढ़ चुका है और अब धीरे धीरे गर्मी भी लगना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए, अम्बाला का गेट तो आपको मैंने लगभग हर एक पार्ट में दिखाया, क्योंकि अभी तक जितने भी रूट हुए हैं सारे के सारे हिमाचल वाले ही हुए हैं। तो यही सेम रास्ता है। जो राइट में रास्ता है ये जाता है लुधियाना, और ये लेफ़्ट का कट लिया है हमने शिमला चंडीगढ़ के लिए। तो अब इसी रूट पे मैं कंटिन्यू करना है। लगभग 1 घंटा दिखा रहा है लोकेशन। बाकी देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ चुका है अभी, तो टाइम अब थोड़ा ज़्यादा लगेगा कि जाम भी मिलने वाला है अब। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने भाई से, हमारा चौथा राइडिंग पार्टनर। हाईवे से सीधा पहुंच गए गांव। जो अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे चल रहा था, कुछ काम या कुछ तो हुआ था, क्योंकि गूगल ने तो वाला रूट सजेस्ट ही नहीं किया। तो बाकी सारी गाड़ियां, पूरा ट्रैफिक इधर से डाइवर्ट होके जा रहा है। अब पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि शायद आगे रोड ब्लॉकेज या कुछ भी कुछ तो था, जिस वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक यहाँ पे लगा हुआ है। इतनी तो बाइक है, अपन तो ऑफ रोड करते हुए निकल जाएंगे। लेट्स सी कि कहाँ तक जा पाते हैं। ओ भाई, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, और ऊपर से गर्मी, हालत ख़राब। तो लग रहा है पूरा पंजाब घूम के मैं वापस आने वाला हूँ कि पंजाब के किसी गांव से अभी हम जा रहे हैं। फाइनली हाईवे पे आ चुके हैं वापस। आफ्टर इतना कुछ देखने के बाद भाई, पूरा ऑफ रोड था और सारी गाड़ियाँ इधर से जा रही थी। तो ये सारी गूगल बाबा की कृपा है कि हमें पंजाब के अंदर घुमा रहा है और आप लोग भी घूम रहे हैं मेरे साथ। बाकी अब तो हाईवे आ गया है। चलिए पहुंचते हैं फटाफट से खरड़। बट लग नहीं रहा यार, अभी केवल मतलब 8 बजने वाले हैं, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब दोपहर हो गई है। अलग ही फील है पंजाब में। तो पहले पहुंच चुके हैं हम खरड़, और ये लेफ़्ट में जाना है लुधियाना, और राइट में चंडीगढ़ हम बाईपास करके आ रहे हैं। हमें जाना है इस ऊपर, इसके ओवरब्रिज के। और ऐसा सा है कुछ, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। पीछे भी ट्रैफिक था, यहाँ भी ट्रैफिक है। बस हम इसको क्रॉस करके पहुँच जाएंगे ऊपर। ऊपर तो नहीं है ट्रैफिक, तो चलिए क्रॉस करते हैं ट्रैफिक और मिलवाते हैं आपको चौथे बंदे से। अब हम अभी बाईपास कर रहे हैं खरड़। चंडीगढ़ तो हमने बाईपास कर ही दिया था पूरा उधर से।
वो जो गांव वाले रास्ते से आए। चलिए चलते हैं आगे और मिलवाते हैं। पहुँच चुके हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑफिशियल हॉल्ट आफ्टर 290 किलोमीटर्स आई गेस। अनऑफिशियल वाला था ही नहीं कुछ, वो तो तुम्हारा पॉटी ब्रेक था, इसका पॉटी ब्रेक था। और ये है हमारा चौथा बंदा, को तो जानते ही हो, इसी ने आज लेट करवाया है। इसकी वजह से मैं लेट निकला हूँ आज 3:30 बजे। 3:30 बजे लोग नोएडा से इसकी वजह से निकले। भाई 1.5 घंटे से आराम कर रहा है। 2 घंटे ठीक है भाई को हमने टाइमिंग दी थी उस हिसाब से तो आ गया था वो। तो चलिए अभी चल रहे हैं। पीछे है कुछ ऐसा था, हमारा पहला ब्रेक है और बहुत दूर तरीके से लग चुकी है। और कुछ ऐसी सी अपनी बाइक, ये रहा अपना स्टिकर, बाइक डूइंग प्रीटी वेल। तो चलिए करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट, क्योंकि बाइक को भी ज़रूरत है फ्यूल की और मुझे भी। तो चलिए चलते हैं अंदर और खाते हैं कुछ, फिर निकलेंगे यहाँ से, मिलेंगे आपसे सीधा बाइक पे। सो ब्रेकफास्ट डन हमारे चौथे बंदे के साथ। और ये था ढाबा और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट टाइम अभी मात्र 9 ही बजे, बट गर्मी ऐसा लग रहा है 12-1 बज गया हो, पूरी दोपहर हो गई हो। तो चलिए चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से, मिलेंगे सीधा अब आपको रास्ते में। और ये हाईवे सीधे जाता है मनाली। अभी जो मनाली का टाइम दिखा रहा है एस्टिमेटेड टाइम, वो है अराउंड 5 आवर्स 43 मिनट्स। देखते हैं कितना टाइम में पहुंचते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ट्राई कर रहे हैं कि इसको भी 1 गो में लगा दें, बट देखते हैं जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा आगे। तो चलिए चलते हैं। मनाली रह जाता है यहाँ से 237। अगर आपको अनंतपुर साहिब जाना है तो आप सीधे जाएंगे, वरना आपको जाना पड़ेगा मनाली बीच का ये जो पाथवे जा रहा है, मतलब बीच का जो ओवरब्रिज है, ये आपको लेना है मनाली के लिए। और यहाँ से हम सीधा चढ़ जाएंगे मनाली के लिए ऊपर, और ये लेफ़्ट वाला रास्ता जाता है अनंतपुर साहिब के लिए। तो मनाली यहाँ से 230 के अप्रॉक्स रह गया है, पर पहाड़ दिखने लग गए हैं, आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे। पर गर्मी अभी भी उतनी है ये नहीं, इसके पीछे देखिए, अगर शायद कैमरे में ना आ रहा हो, बट आंखों से तो मुझे दिख रहे हैं क्लियरली। तो बस यही था एक अपडेट। अभी तो बस चलते जाना है, पर रास्ते में बहुत सारे राइडर्स मिल रहे हैं, यानी कि लद्दाख सीज़न ऑन है फ़िलहाल। तो अभी लग रहा है सभी लोग मनाली जा रहे हैं, जिस हिसाब से ट्रैफिक है अभी इस रूट पे। हमें तो जाना है शिशु, हम तो नहीं रुक रहे हैं मनाली में। तो लो जी, हम एंटर कर रहे हैं हिमाचल, और मेरे सामने ही है हिमाचल का गेट। और पूरा रास्ता जाम कर दिया इन लोगों ने, और ये ऑफ रोड से भरा हुआ रास्ता। और बाइक का कुछ भी नहीं है बाइक को नहीं देना पड़ता। और ये रहा सुंदर सा गेट। एंटर कर चुके हैं भाई हिमाचल में। ये रही पहली टनल। तो जी मंडी में घुसते ही मिल चुका है हमको जाम, और बहुत लंबा था ये तो अभी पुलिस लगी हुई है हटाने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट इतने ज़्यादा हैं, जाम ही जाम है चारों तरफ। और दूर तक आप देख सकते केवल गाड़ियाँ ही दिख रही हैं।
अगर ऐसा ही रहा तो रात हो जाएगी मैं शिशु पहुँचते पहुँचते। वैसे पहुँच तो हम टाइम से जाएंगे, तो अगर जाम मिल गया लंबा तब तो फिर फंस सकते हैं। बाकी यहाँ से थोड़ा थोड़ा वेदर हल्की सी गर्म कम हो रही है। तो चलिए इसके जाम को करते हैं क्रॉस और मिलते हैं आपसे मंडी क्रॉस करके। खाली रह गया यहाँ से 86, ले है 512 और जो व्यूज़ हैं वो हो चुके हैं कम्प्लीटली चेंज। आप देख ही सकते हैं। बाकी अब थोड़ा सा ट्रैफिक कम है और रोड भी 4 लेन हो चुकी है। अब बस हमें ऊपर चढ़ते हुए जाना है। अभी पड़ेगी और टनल, देन उसके बाद कुल्लू। तो चलिए चलते हैं और पहुंचते हैं और टनल। ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं वही ट्रैफिक है जब मैं कार से शानगढ़ गया था। और अभी तो मैं इजीली बाइक से हूँ तो क्रॉस करता हुआ जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही हम लोग कार या बस से होते तो फंसे रह जाते। अभी तो आसान हो गया है काफ़ी। और 1 किलोमीटर से लंबा जाम है जिसमें हमारा लगभग 1 घंटा बर्बाद हुआ था। अब बाइक से होने पे ये फ़ायदा है कि ईज़िली हम इसको क्रॉस कर पा रहे हैं। तो हम लोग तो सेफली निकल आए, पर अभी पूरी तरीके से जाम ख़त्म नहीं हुआ है। बस यही एक जगह थी जहाँ पे जाम का डर था, तो वो भी निकल गई है। अब तो नहीं मिलेगा शायद आगे कहीं भी, शायद मैं गलत था। तो चलिए क्रॉस करके ही मिलता हूँ मैं आपसे और टनल। और ये राइट वाला कट जाता है तीर्थान वैली के लिए और यहीं से आप जा सकते हैं सानगढ़। इट्स लंच टाइम और हमने क्रॉस कर लिया है और कुछ ऐसे से हैं नज़ारे। के बाहर आते ही टनल को क्रॉस करते ही तो हम यहीं पर रुक गए थे। राजमा चावल मंगाए हैं सिंपल सा, खाकर निकलेंगे। और शिशु रह रहा है यहाँ से 106, बाकी एक अमन थोड़ा आगे निकल गया है तो वो मिस कर रहा है लंच। दाल वेदर है काफ़ी प्लीज़र। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से खाकर और मिलेंगे आपसे सीधा आप कुल्लू में या भुंतर में, क्योंकि शायद आगे ट्रैफिक नहीं है। अभी तो बहुत ट्रैफिक था। चलिए निकलते हैं खा के यहाँ से फिर। सो गाइस, लंच करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ भुंतर और पहाड़ के व्यूज़ हो चुके हैं कुछ ऐसे। और कुल्लू रह गया है यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर और मनाली है यहाँ से 55। ये लेफ़्ट में है पूरा भुंतर, एयरपोर्ट लेफ़्ट में है। तो चलिए पहुँचते हैं मनाली। अभी लगभग हमें 2 घंटे तो लगने वाले हैं शिशु पहुँचते। तो देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं शिशु, क्योंकि ट्रैफिक तो कम ही है। सो मैं यही होप कर रहा हूँ कि टाइम से पहुँच जाएंगे। बाकी माउंटेन्स का एक स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है, पूरा ग्रीनिश है और पहाड़ों पे तो बादल भी है, पर गर्मी उतनी ही है। गर्मी में कोई असर नहीं हुआ है,
गर्मी यहाँ भी उतनी ही हो रही है जितनी नीचे है। हाँ बट हो सकता है मनाली में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन मिलेगा मैं, बाकी आगे तो कंफर्म मिलने ही वाला है। तो चलिए चलते हैं। बाकी नज़ारे तो बहुत खूबसूरत हो चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं। जहाँ से आप कसौल की ओर जाते हैं राइट में, और सीधे चले जाएंगे तो कुल्लू और मनाली, और लेफ्ट में है बुंतर एयरपोर्ट। और सीधे हमें जाना है मनाली की ओर, देन उसके बाद शिशु। तो ये था एक छोटा सा अपडेट। पहुंच गए हम कुल्लू, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये कलरफुल हाउसेस और नीचे नदी बहती हुई। सो ब्यूटीफुल। पर गर्मी तो यहाँ भी है अभी। तो चलिए कुल्लू को बाईपास करते हैं इसी वाले बाईपास रोड से, और मिलेंगे आपसे अब मनाली में। चलो जी फाइनली पहुंच गए मनाली, और मेरे राइट में है मनाली का बस स्टैंड, और एक रास्ता जाता है ऊपर को ये वाला मॉल रोड के लिए, और जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है सोलांग वैली अटल टनल के लिए, डायरेक्ट शिशु के लिए। तो हम मनाली मॉल रोड तो नहीं जाएंगे, तो हम ले रहे हैं यहाँ से राइट, ये ऊपर रास्ता जाता है। बाकी ट्रैफिक तो बहुत है, एकदम खचाखच भीड़ है, पर जाम इतना है कि टाइम से तो पहुंच ही नहीं सकते कहीं। और से लेके यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ जाम ही मिला है हमें। क्या खूबसूरत वैली लग रही है, और सनसेट होने में तो भी टाइम है, 5 बज रहे हैं। तो अराउंड 50 किलोमीटर है, सो 2-2.5 घंटे तो लगने वाले हैं। मतलब गूगल ही 2.5 घंटे दिखा रहा है, बाकी तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि जाम ही इतना है। तो सोलांग वैली रह गया है यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर, बट जो सनसेट हो रहा है मेरे लेफ्ट में वो देखो आप। पता नहीं गोप्रो जस्टिफाई करे या ना करे, बट बहुत ही ब्यूटीफुल। रेज क्लाउड्स के बीच से आ रही थी, तो मैं सोचा एक बार आपको दिखा दूँ। बाकी ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है इस रूट पे भी, शाम होने के बाद भी। पहुंच गया मैं सोलांग वैली। क्राउड तो बहुत ज़्यादा है, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, बट जब मैं आया था तब तो स्नो थी। अभी तो जून है, पूरा ग्रीनिश पड़ा हुआ है, और ये है, पर ट्रैफिक बहुत है। हमें इसको भी बाईपास करके जाना है अटल टनल, देन शिशु, क्योंकि यहाँ रुकने का भी कोई मतलब नहीं है, भीड़ इतनी ज़्यादा है। तो चलिए करते हैं इसको बाईपास और मिलते हैं सीधा आपसे अटल टनल पे। और ऊपर शायद आपको पैराग्लाइडर्स दिख रहे होंगे ऊपर। Guys, finally entering अटल टनल। और स्पीड लिमिट है यहाँ पर 40। काफ़ी बेहतरीन बना रखी है इन्होंने, और बाहर थी बारिश।
और ये रहे अपने भाई लोग। कुछ ऐसी लग रही है बाइक और कुछ ऐसे से हैं नज़ारे यहाँ के। ऊपर स्नो कैप्ड है वहाँ पर टॉप पर एकदम, बट आपको शायद दिख नहीं रही होगी बादल की वजह से। और ये है अटल टनल, हम क्रॉस करके आ चुके हैं इधर। और कुछ ऐसे से हैं नज़ारे। सनसेट हो रहा है ऊपर, वहाँ ऊपर टॉप पे भी स्नो है और शायद आपको ऐसे नहीं दिखेगी। तो बस फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे सीधा शिशु की ओर। फ़ोटोज़ आ जाएंगी कुछ अच्छी इंस्टाग्राम के लिए, देन फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, अभी अटल टनल से निकल के अब हम जा रहे हैं शिशु की ओर। प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू टू चंद्रा ब्रिज। और ये है काजा सर्किट करने का रास्ता। 144 इधर से, रोहतांगला 27, और हमें जाना है लेफ्ट ले 396, कारगिल 450 और श्रीनगर 560। तो देखिए इधर बारिश हो रही है और सामने हो रहा है सनसेट ऊपर। ऐसा भी नज़ारे हैं। और ये देखिए इधर पड़ी हुई है स्नो ऊपर और बगल में जा रही है नदी। तो यही रास्ता जाता है केलोंग के लिए भी, उदयपुर के लिए भी, पदम और शिंकुला, जो हमें कल करना है। 106 किलोमीटर है। तो बस बारिश कल ना मिले, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ तो रिश्ता है मेरा, क्योंकि मैं जिस भी ट्रिप पे जा रहा हूँ उस ट्रिप पे मेरे को बारिश तो मिल ही रही है। अब जब इस रीजन में आते हैं, लाहौल रीजन में आते हैं, तो ये कटती है 50 रुपये पर बाइक की पर्ची। सो हमारा टोटल पड़ा 200 रुपये 4 बाइकों का। और बाकी अभी हमने वो भी पूछा कि पदम जाने का रास्ता कैसा है, तो वो भी बता रहे हैं कि सही है, एकदम बढ़िया बना हुआ है। और उन्होंने भी सजेस्ट किया कि अगर जिस पहाड़ से जा रहे हैं तो अभी मत जाइए, बारिश हो रही है। कुछ ऐसे से हैं यहाँ के नज़ारे। लाहौल में आपका स्वागत है। नाइस, थैंक यू। सो गाइस, वो सामने देख रहे हो वाटरफॉल, वो है शिशु वाटरफॉल। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और टेम्परेचर है अराउंड 2 डिग्री। और अभी करेंटली हम शिशु में। सो कल रात स्टे लेके पार्टी न करके सो गए थे, इतना थक गए थे क्योंकि लगभग 600 किलोमीटर की राइड हो गई थी और 14 घंटे हमको लग गए आने में। और यहाँ पर जो क्राउड है वो तो फुल्ली पैक्ड है। शिशु मतलब पूरा बुकड है और हम आज निकल रहे हैं टूवर्ड्स ले। वैसे प्लान तो हमारा था पदम, बट शायद पदम वगैरह टाइमली पहुँच गए तो सीधा हम फिर ले ही चले जाएंगे, क्यों मैं पदम में रुकूँ। और कुछ ऐसे हैं यहाँ के नज़ारे, देख सकते हैं। तो अभी बस आज का प्लान यही है कि निकलेंगे टूवर्ड्स पदम वाया शिंकुला पास। सो आज का पार्ट करते हैं यहीं पर एंड और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में हमारी पदम की जर्नी में। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि ये काफ़ी लंबी सीरीज़ होने वाली है और इससे कोई भी पार्ट मिस ना हो इसका। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और कमेंट करिए अपना फेवरेट पार्ट फ्रॉम द ब्लॉग। सो चलिए करते हैं इस पार्ट को यहीं पर एंड, और आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय ऑल।